सभी को जय श्री राम। आज यूक्रेन में फंसे लोगों को हमारी सरकार मोदी जी की अगुवाई में सुरक्षित लाने का काम कर रही है, जो बेशक सराहनीय है। लेकिन वह भी एक मंजर था जब हमारे ही देश में हम हमारे ही अपने लोगों को नहीं बचा पाए, या फिर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उस वक्त की सरकारों ने उन्हें बचाना नहीं चाहा या बचाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं समझी। वरना सरकार कितनी भी कमज़ोर या निकम्मी क्यों ना हो, फिर भी मैं ये समझता हूँ कि वह चाहते तो हालात को नियंत्रण कर ही सकते थे। ये उन्हें खुद से प्रश्न करना चाहिए कि उनका हस्तक्षेप करना बनता था या नहीं। क्या ये उन पे लगे किसी कलंक से कम नहीं है? बस अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। धिक्कार है ऐसे सरकारों पर। और मीडिया मीडिया जिसे हम अपना चौथा स्तंभ समझते हैं, वह आज जिस तरीके से लगभग पिछले 15 दिनों से लगातार चौबीसों घंटे तत्पर रहकर एक एक खबर को हम तक पहुंचा रही है, पर उस वक्त मीडिया में क्यों नहीं ये दिखाया गया कि जिस कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वहां पर कैसे जिहाद के नाम पर काफिरों को मारा काटा जाता रहा था, कैसे भगाया और जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, काफिरों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए जा रहे थे, माताओं की मांग मर्यादाओं को भंग किया जा रहा था, कैसे किसी की पत्नी की अस्मिता को लूटा नोचा जा रहा था, जिहाद के नाम पर कैसे जिस थाली में खाते थे उसी में छेद कर रहे थे, अपने ही लोगों से गद्दारी की जा रही थी, कैसे पीठ में छुरा घोंपते रहे। क्यों उस नरसंहार को नहीं दिखाया गया? कैसे उस पर पर्दा डाला गया? यही धर्म है ना मीडिया का, कि वो हर खबर को दिखाए। तो ये क्यों नहीं दिखाया गया कि कश्मीर की घाटियों में मौत का खेल चल रहा है? क्या ये जन्नत का दृश्य था जिसे सिर्फ वहीं के लोग अनुकूल थे देखने झेलने के लिए? और कहाँ थे उस वक्त वो दलाल जो सेक्युलरिज्म के नाम पर चीखते चिल्लाते नहीं थकते? ये कैसा दोहरा चरित्र है उनका? ये दोगलापन की निशानी नहीं तो और क्या है? जब देश में देश के खिलाफ ही षड्यंत्र चलते हैं, तब बुद्धिजीवियों का मुंह क्यों नहीं खुलता? जो वाकई में चिंतन करने का विषय था, उसको उजागर तक नहीं किया गया, क्योंकि इनको सेक्युलरिज्म वाला चोला उतार कर फेंकना पड़ता। और आज भी कहाँ है ये लोग? ये सब आखिर क्यों हुआ? क्योंकि हम हिंदू आज भी इस बात को नहीं समझते कि हमारा सेक्युलर होना ही हमारा सबसे बड़ा काल है। हम क्यों नहीं देखना, समझना और जानना चाहते हैं सारी चीज़ों को? सारी चीज़ों का ठेका क्या हम हिंदुओं ने ही ले रखा है? और आखिर में अंत में हम काफिर ही बलि का बकरा बन जाते हैं, किसी कसाई के हत्थे चढ़ जाते हैं। ये सब सिर्फ हमारी चुप्पी का ही तो नतीजा है। आज जब आग हमारे घर तक नहीं लग जाती, तब तक हमें सोने की आदत है। बाद में उठकर भी क्या कर लोगे? जब 7 लाख कश्मीरी पंडितों को अपना बचपन, अपनी विरासत, अपना घर परिवार, अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा था, तो आप अकेले क्या कर लोगे? हमें भाईचारा सिखाया जाता है, और हम भाईचारा निभाते निभाते, जिनसे भाईचारा निभाते हैं उन्हीं के चारे देखते ही देखते बन जाते हैं। आज उस कहानी को हम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या हम देख नहीं सकते? इसलिए मत देखो कि क्या हुआ था, इसलिए देखो कि क्या हो सकता है। कश्मीर फाइल्स नामक फिल्म 11 मार्च को रिलीज हो रही है। कश्मीर फाइल फिल्म को ज़रूर देखें, इसलिए नहीं कि वहाँ क्या हुआ था, बल्कि इसलिए कि आपके और आपके परिवार के साथ क्या हो सकता है। और भाइयों, ये हमारा अतीत ही नहीं, ये हमारा आने वाला कल दोनों ही दिखाती है। आज उस फिल्म को कपिल शर्मा ने अपने शो में प्रमोशन के लिए स्वागत करने के बजाय मना कर दिया, ये कहकर कि इसकी भूमिका में जो स्टार कास्ट है उसमें कोई बड़ा स्टार नहीं है, जबकि उसमें मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर जैसे बड़े कलाकार भी हैं। बट इन्हें ये छोटे लगने लगे हैं क्योंकि इनकी सोच छोटी हो गई है। इन्हें तो वो स्टार चाहिए जो आरोपी, मक्कार हो, जोकर सा हो, या कोई सो कॉल्ड नेपोटिज्म वाला मंदबुद्धि वाला स्टार हो तो चलता है, जो घटिया विषयों पर फिल्म बनाते हैं। कपिल शर्मा अपने पुराने दिन भूल गए हैं। कपिल शर्मा, ये कान खोल के सुन ले कि द कश्मीर फाइल्स किसी के प्रमोशन की मोहताज नहीं है। बात सनातनियों की है, बात हमारी है, और हम सनातनी काफ़ी है इस फिल्म का प्रमोट करने के लिए। और मैं
जाहिर तौर से कपिल शर्मा शो का और कपिल शर्मा का निषेध करता हूँ। हर सनातनी को ये फिल्म देखनी चाहिए और आवश्यक भी है, क्योंकि ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर क्या हुआ था और कैसे और क्यों हुआ था, किसके साथ और किसने किया था। इस फिल्म में हर उस व्यक्ति की परिस्थिति और आपबीती को पूरी तरीके से दर्शाने दर्शाया है जो हमें भी महसूस करने की आवश्यकता है। पूरे परिवार को साथ लेकर जाइए, क्योंकि ये सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। ये पिक्चर नहीं है, ये सच्चाई है हमारे देश की और सनातनियों के साथ हुए विश्वासघात की। ये सच्चाई है सेक्युलरों की, जिन्हें ने इतना सब कुछ छुपाने की कोशिश की। हमें जागने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं बदले तो कुछ नहीं बदलेगा। हमें तो ये भी नहीं पता कि कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं आने वाले समय में। हमारी भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य है, लेकिन हम करते क्या है? मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी जिंदगी, इन्हीं के लिए जीते हैं। और बाहर क्या है, बाहर क्या हो रहा है, ये नहीं जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कश्मीरी पंडितों का घर खाली कराने कोई पाकिस्तान से नहीं आया था, जब बल्कि पाकिस्तानी सोच रखने वाले सब बचपन के दोस्त और पड़ोसी ही थे उनके। यह बात हमेशा याद रखना। चीज़ों को सोचना, मंथन करना और आत्मचिंतन कर की आवश्यकता हमें खुद है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं होगा जब हर किसी के साथ यही होगा। जब हम खुद के लिए नहीं लड़ सकते तो कोई और क्यों तुम्हारे लिए लड़ेगा? और यहीं राष्ट्रवाद हार जाता है। समस्या को निजी समझना ही समस्या का हल है। राष्ट्रवाद को जीवित रखना हमारा कर्तव्य है। द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को सिनेमाघर में रिलीज होने जा रही है। पहली बार किसी ने हिम्मत की है शांति दूतों की क्रूरता और कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए अत्याचारों को बड़े पर्दों पर लाने की। अब हमारा फर्ज है कि यह फिल्म सुपर हिट करवाए। और अगर शरणार्थी नहीं बनना है तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और सिर्फ गर्व से ये मत कहो कि हम हिंदू हैं, हिंदू नहीं, कट्टर हिंदू बनो। यही देश के गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब देने का सही रास्ता है, और समय भी आ गया है।